बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से चीन के बादशाह को खाकान, रोम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते हैं, उस तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था उसका नाम रामिसस सानी लिखा गया है। फिरौन अपने आप को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और खुद को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी रियाया से कहा करता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो बहुत ही जालिम, शरकस और मगरूर था। वो लोगों को छोटी से छोटी गलतियों पर सख्त सजा देता था। फिरौन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। उनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और उन पर किप्ती लोग बहुत ही ज्यादा जुल्म और सितम ढाते थे। बनी इसराइल की तादाद लाखों में होने के बावजूद मिस्र में उनकी हैसियत सिर्फ गुलाम की थी। फिरौन ने ये हुक्म जारी किया था कि लोग उसके आगे सजदा करेंगे। जो शख्स उसे सजदा करने से इनकार करता वो उसको गरम तेल में डाल देता। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। उन्होंने फिरौन को दावत व तौहीद दी और फिरौन को शरकसी और तकब्बुर से तौबा करने के लिए कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फिरौन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती उस आदमी पर जो राहे हक की पैरवी करे। फिरौन ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमान और ज़मीन का रब है। अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि फिरौन के मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अज़दहा का मोजज़ा भी ज़ाहिर हुआ, लेकिन फिर भी फिरौन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा, वो अपने रब को बुला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। लिहाजा अल्लाह पाक ने फिरौनियों पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब भेजा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत की वाज़ेह निशानी थी, जिससे वो मसाइब में मुब्तला कर दिए गए। खुली निशानियों के जाहिर होने के बावजूद फिरौन अपनी अना और शरकसी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कशी करके उन सब को कत्ल कर दे। लिहाजा अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फिलिस्तीन के लिए निकल जाएं। आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े। इधर फिरौन ने अपनी पूरी लश्कर को जमा किया और आपके ताकुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त वो बहरे अहमर के किनारे पहुँच गए। अल्लाह ने कुरान पाक में इस तारीखी वाक़यात को कुछ यूँ बयान किया है, बस उन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नजर आने लगी तो मूसा के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही के जरिए कहा, आप लाठी समुद्र के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समुद्र दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया। हम दूसरे को भी इसके करीब ले आए और मूसा और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाक़या में एक निशानी है। फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हो गए। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई, दुनिया में आले फिरौन को समंदर में गर्क करके सजा दी गई और आखिरत में उनके लिए शदीद तरीन अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, और फिरौनियों को बुरे अजाब से घेर लिया। वो लोग सुबह शाम नारे जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह फरमाएगा कि फिरौनियों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।